है साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में आपका स्वागत है। आज हम लोग महर्षि दधीचि पाठ आरंभ करेंगे। इस पाठ में यह पाठ शिक्षाप्रद है और आत्मसात करने योग्य है। आइए गद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दानम, दया, समता, परोपकार इत्यादयो गुणाः भारतीय संस्कृतेः अंगानि सन्ति। दानम माने दान, दया, समता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। अंगानि सन्ति, अंग हैं। स्वार्थ परित्यज्य परोपकारार्थम जीवन समर्पेण अनेके मुनयः महर्षयः राजानः सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृति आरक्षण। स्वार्थ परित्यज्य, स्वार्थ को छोड़कर परोपकारार्थम, परोपकार करने के लिए जीवन समर्पेण, जीवन समर्पण से अनेके अर्थात अनेक मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति की रक्षा किए। अतएव ते आदरम स्मर्यन्ते, अतः वे सब आदर पूर्वक याद करते हैं। अतिथि रक्षाय करस्थम स्थालम, अतिथि रक्षा के लिए हाथ में स्थित थाल को प्रयक्षण दे दिए। महर्षि रंती देव, महर्षि रंती देव, महर्षि रंती देव अतिथि रक्षा के लिए हाथ में रखे हुए थाल मतलब भोजन का पात्र दे दिए। कपोत रक्षा ये स्वहरेह मांसम ददानो महाराज सीवेह। कपोत मैंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस देते हुए ददानो महाराज सीवी, महाराज सीवी दे दिए। देव रक्षाय स्व शरीर शरीरस्य अस्थीनि प्रयक्षण महर्षि दधीचिस् चेतादृशा एव श्रद्धा स्मरणीयाः महापुरुषाः सन्ति। देव रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियों को देते हुए महर्षि दधीचि इस प्रकार श्रद्धा स्मरणीय
श्रद्धापूर्वक स्मरणीय महापुरुष हैं। महर्षि दधीचेह नाम सर्वेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः मन्यते। महर्षि दधीची का नाम समस्त परोपकारियों में, महापुरुषों में सबसे आगे माना जाता है। देवराज इंद्रस्य परीक्षायाम उत्तीर्णो रन्तिरेव शिविश्च ओहौ अपि अन्ते देहवन्तौ जीवितौ आस्ताम्। देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रन्तिदेव और शिवी दोनों भी अंते देवंतौ, अंते मने अंत में, और देवंतौ मने शरीरधारी, जीवितौ आस्ताम जीवित थे। दधीचिस्तु सर्व कालाय देहं विमुच्य यस शरीरो अभवत्। दधीची तो समस्त शरीर को छोड़कर यश शरीरो अभवत्, यश रूपी शरीर हुए। वस्तुतः समस्त्यागी न भूतो न भविष्यति। वस्तुतः उनके समान न कोई त्यागी हुआ है और न होगा। प्राचीन काले कदाचित देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामो भूत। प्राचीन काल में देवता और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। 10वें संग्राम में, उस संग्राम में देवानां नायकः इंद्र, देवों के नायक इंद्र, दानवानां नायकः वृत्रासुरः आसीत्, और दानवों के नायक वृत्रासुर थे। वृत्रासुरेण संघर्षे देवनायक इंद्र पराजितः। वृत्रासुर के साथ संघर्ष में देवनायक इंद्र हार गए। इंद्रस्य आदेशेन पराजितः देवाः। इंद्र के आदेश से पराजित देवता देवरक्षकम, देवता की रक्षा, देवरक्षकम देवता की रक्षक भगवंतम विष्णु उपागम्य, भगवान विष्णु के पास जाकर स्वरक्षा प्रार्थयन, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किए। शेष भाग अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। और इस कहानी में जो कठिन शब्द आपके लिए हो सकते हैं, उन शब्दों को यहाँ पर उल्लेख कर दिया हूँ। आइए आपका ध्यान उन शब्दों की ओर आकृष्ट कराते हुए बताने का प्रयास करता हूँ। स्मर्यन्ते मने स्मरण करते हैं, करस्थम मने हाथ में स्थित, स्थालम मने थाली को, ददानो देते हुए, देहवंतौ शरीरधारी, विमुच्य मने छोड़कर, उपगम्य पास जाकर, और सर्व कालाय समस्त, और देहम मने शरीर को, और प्रार्थन मने प्रार्थना किए। यहाँ पर एक ही शब्द को 2 बार हो गया है, इसलिए यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और पुनः इसी पाठ के शेष भाग के साथ अगले वीडियो में
उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।